नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम सवाल हमारे जवाब आपके में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। हमने आपसे सवाल किया था कि सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षक जो पढ़ाते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, आखिर ऐसा क्यों है, ऐसी स्थिति क्यों है, या फिर सरकार के जो कर्मचारी हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारी हैं वे तमाम लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए निजी विद्यालयों की ओर अपना कदम क्यों बढ़ाते हैं, यही सवाल किया था हमने। और इस सवाल पे हमारे दर्शक साथियों ने बहुत ही रिस्पॉन्स देते हुए अपना जवाब भी भेजा है। कई लोगों ने फोन के जरिए टेलीफोनिक अपना जवाब दिया है और कई लोगों ने व्हाट्सएप पर भी जवाब दिया है। तो आज हम उनके जवाबों को आपके बीच पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे और इस सवाल के जिस तरीके से हमारे श्रोता या दर्शक ने लिए हैं कि आज शिक्षा जो है सो एक बुनियादी सवाल था और शिक्षा की स्थिति इतना भयावह हो गया है कि अब लोग चर्चा करने लगे हैं। उसी में से एक हमारे पास में जो दर्शक हैं घनश्याम जी ने कहा कि अभी के दौर के जो शिक्षा का निजीकरण जो हो गया है, व्यवसायीकरण जो हो गया है, तो ऐसे स्थिति में लोग शिक्षा में अब अध्ययन करने नहीं जाते हैं बल्कि शिक्षा को खरीदने के लिए जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण टिप्पणी था घनश्याम का, जो खुद एक युवा कवि भी हैं, जो खुद जो है सो एक शिक्षा के प्रति जो है सो जागरूक होकर अपने शिक्षित होने की प्रेरणा भी लेते रहे और देते रहे हैं। तो उनका जब ये मत है कि शिक्षा का निजीकरण ने, व्यवसायीकरण ने शिक्षा जगत को जैसो चौपट कर दिया है, तो इसके ओर हमको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, इस बात घनश्याम जी के बात पर ध्यान देते हैं और आप तमाम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी सुन रहे हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। अब एक कमेंट आया है जो हमारे चैनल पे ही है वो मान कुमार का। इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भूमि न्यूज पलामू को और कहा है कि ये शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पे जो बातचीत आपने शुरू की है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे एक रागायन स्टूडियो ने भी कहा है क्योंकि देश में शिक्षा की दो नीतियां चल रही है इसलिए ऐसा होता है। ये एक लाइन में बहुत चीज छिपा है। दो नीतियां आखिर चल क्यों रही है? शिक्षा की दोहरी नीति का जो सवाल है वो बहुत लंबे समय से भारत के अंदर चलता रहा है। और जब दोहरी शिक्षा नीति के सवाल पर एक समय में देश के तमाम प्रगतिशील तबका ने कहा था कि अगर एक राष्ट्र है तो एक ही शिक्षा नीति होनी चाहिए। बावजूद इसके दोहरी, इसलिए जो दर्शक या जो श्रोता हमारे इस तरीके का टिप्पणी करते हैं तो समझिए कि वो गागर में सागर भरने का काम करते हैं। जी, और यहीं पे कहते हैं एक शायर हैं और इंतखाब अहमद खान, ऐसे लोग इनको जानते हैं जी। इन्होंने टेलीफोनिक भी हमसे कहा था कि डॉक्टर इंतखाब असर इनका नाम बोलते हैं जी। उन्होंने कहा है कि पहली बात तो यह कि यह दौर उपभोक्तावादी दौर है और जैसे हर वस्तु उपभोक्तावाद का शिकार है उसी प्रकार शिक्षा भी उपभोक्तावाद से अछूती नहीं रही है। जी, चाहे वह स्कूल में नामांकन की प्रणाली हो या फिर नामांकन के बाद का तामझाम। महंगे स्कूल, यूनिफॉर्म, बसों में कतार में आना जाना, बच्चों का अभिभावकों के साथ जगह जगह बसों का इंतजार करना इत्यादि, ये तामझाम है। और इन तामझाम की चर्चा करते हुए उन्होंने आगे कहा है कि स्कूल की भारी भरकम फीस देकर अभिभावक यह समझना कि हमारा बच्चा बहुत विद्वान हो जाएगा,
दूसरा पहलू यह है कि सरकार को शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होना भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। सरकार कोई भी हो, उसका कोई भी कार्य वोट की राजनीति से अलग होकर नहीं किया जाता है और शिक्षा तंत्र भी इससे बचा हुआ नहीं है। यहाँ भी कई राजनीतिक पहलू हैं जिन्हें छोटे से लेख में प्रस्तुत करना कतई संभव नहीं है। यहाँ इनकी चिंता चिंता भी दर्शा रही है। अगर सरकार और शासक वर्ग इस ओर ध्यान देना आरंभ कर दें कि सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर बेहतर करना है, तो दावा करता हूं कि सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे। जी, ये कथन है डॉक्टर इंतखाब का। और लेकिन सरकार यह करने वाली नहीं है। आखिर क्या वजह है कि लोग नौकरी सरकारी करना चाहते हैं और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? एक सवाल भी खड़ा कर दिया। ये सवाल भी खड़ा कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज सरकार तो अंत में ये कंक्लूड करते हैं कि सरकार नहीं चाहती कि लोग शिक्षित हों, क्योंकि लोग शिक्षित होंगे तो प्रश्न पूछेंगे और जो सरकार को पसंद नहीं है, जिसका फायदा ये प्राइवेट शिक्षा जगत उठा रहे हैं। महत्वपूर्ण टिप्पणी उन्होंने दिया है, बहुत ही। और इसी तरीके के एक श्रोता हमारे पास में या दर्शक कह लीजिए, हाँ, वो संजय तिवारी। हाँ, संजय जी ने पूरे विषय को छूने की कोशिश की है। जी। इन्होंने कहा है कि शिक्षा जगत में जब से खानगी पूंजी का प्रवेश हुआ है, खानगी पूंजी मतलब आवारा पूंजी का प्रवेश हुआ है, तो संपूर्ण पलामू प्रमंडल को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में निजी स्कूल और कॉलेज की बाढ़ सी आ गई है। बीएड कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इन सारे कॉलेज का जिक्र इन्होंने अपने टिप्पणी में किया और कॉलेज इन्हें यूनिवर्सिटी की भी चर्चा कर दी और ये भी कह दिए कि शिक्षा किस तरीके से सेटिंग गेटिंग के आधार पर सिर्फ डिग्री जैसो खरीदी और बेची जाती है। एक वाक्य का इन्होंने जैसो जिक्र किया है कि एक नर्सिंग कॉलेज के अंदर 3804 छात्रों ने परीक्षा में बैठे और थोड़ी सी जब कड़ाई से परीक्षा हुई तो मात्र 92 छात्रा पास हुए। यह तस्वीर जो है सो अपने आप में भयावह जैसो दिखाता है। और उसी तरीके से आप देखिएगा कि शिक्षा जगत पर इन्होंने जो महत्वपूर्ण टिप्पणी किया है वह जो है सो आज के शिक्षा जगत की सच्चाई है। और संजय तिवारी जैसे संवेदनशील, प्रगतिशील टाइप के लोगों के सवाल उठाना लाजमी है और उनको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस विषय पर आप महत्वपूर्ण टिप्पणी दिए हैं ताकि हम जो है उस टिप्पणी को अपने कार्यक्रम में शामिल किया। हाँ जी, और उन्होंने इतना ही नहीं शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल के कथन को भी कोट किया है। उन्होंने कहा है कि यशपाल जी ने लिखा था एक जगह कि पाठशाला और लोकशाला के बीच एक अनन्याश्रित संबंध है जो अब ब्रेक हो चुका है। सही बात है। अब ना लोक को शाला से मतलब है और गुरु जी को न छात्र से मतलब है और ना छात्र को गुरु से मतलब है और गुरु और शिष्य का जो संबंध होता था वह खत्म हो रहा है। दरअसल राज सत्ता ने शिक्षा को जिस तरीके का वातावरण बनाने की कोशिश किया है, निजी हाथ में शिक्षा दिया, उसी का परिणाम है। और संजय की चिंता उसी के साथ में जैसो दिख रहा। संजय की चिंता तो वाजिब है जी। तो अभी आपने सुना कि हमारे पहले सवाल का जवाब में कितने लोगों ने भागीदारी निभाई। ऐसे तो मैंने महत्वपूर्ण टिप्पणियों को मैंने शामिल करना संभव ही नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस शिक्षा प्रणाली से अपनी असहमति जताई है जी। और जरूरी यह है कि सरकार द्वारा यदि संचालित स्कूल है तो सरकार के लोग भी आए, तभी इसका सुधार हो सकता है जी। इस कड़ी को खत्म करने से पहले आपके बीच में आज दूसरा सवाल प्रस्तुत करना जी। दूसरा सवाल यह है कि आखिर क्या कारण है कि गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है और वैसे में
हमारे सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में भी देखने को मिलता है। निजी अस्पताल खूब बड़े हैं, चमकीले हैं, जी, फल फूल रहे हैं, और हमारा सरकार द्वारा संचालित अस्पताल क्यों अपना सारे संपत्ति रहते हुए, सारी संसाधन के रहते हुए आज भी वह सही इलाज नहीं कर पा रहा है, जबकि उसके पास बेहतर से बेहतर डॉक्टर्स हैं, बेहतर से बेहतर उपकरण हैं, जी, सुविधाएं भी बहुत ज्यादा, सुविधाएं भी हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है कि सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में लोग इलाज कराना पसंद नहीं करते। एक कहावत भी है, उसमें कहा जाता है कि अस्पताल खुद बीमार है। तो इसलिए एक सवाल तो है, सवाल को करना चाहिए। हाँ, तो आज का सवाल यही है कि सरकार के द्वारा संचालित अस्पताल में लोग इलाज क्यों नहीं कराना चाहते हैं। मुझे अपेक्षा है कि जिस प्रकार से आप सबने शिक्षा के सवाल पर जवाब दिया है, ठीक उसी प्रकार से आप स्वास्थ्य पर भी चिंता जाहिर करते हुए इस सवाल का जवाब आप जरूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में किसी एक नए सवाल और जो आज पूछे गए हैं उस सवाल के जवाब के साथ। धन्यवाद। लेकिन चलते चलते एक आग्रह, यदि आपने भूमि न्यूज पलामू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लिया जाए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी किया जाए। और ये महत्वपूर्ण सवाल पर अपनी टिप्पणी आप हमारे चैनल पर जाकर करेंगे, बिल्कुल, ताकि अगले कार्यक्रम में उस टिप्पणी के आधार पर हम अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शायद हमारे सवाल से कुछ सुधार हो सके, यह मेरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।